तो फाइनली फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूं अपने ससुराल और ये है मेरा ससुराल। और यहाँ पर देख करके मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी ससुराल में रहे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे। लेकिन ये अलग की बात है कि मेरे भाग्य में जो था वो हुआ, और यहाँ तो खुशी नहीं है, बहुत ही दुख यहाँ पे हम झेले हुए हैं और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है मुझे। और इस समय मैं बोल पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जब मैं पहुँचती हूँ तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अग्नि परीक्षा हुई थी मेरी यहाँ पे। तो यहाँ पे आते ही ना बस आप लोग प्रे कीजिएगा सब कुछ अच्छे से रहे, सब कुछ बहुत अच्छा हो। और हम आपको दिखाते हैं, अपना होम टूर करवाते हैं, मतलब अपना क्या है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हम मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं यहाँ पे। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखो मम्मी, आपकी दी हुई दहेज की गाड़ी यहाँ खड़ी है और बेटी आई है आपकी, तो ताला बंद था और छवि की आंटी के पास चाबी था, तो चाबी मिला है हमको। और उसके बाद फिर हम घर वर खोले हैं। और आपने तो दहेज में बेटी को क्या, अपने दामाद को गाड़ी दी थी, और बस उस गाड़ी पे घूमने का आपकी बेटी को कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। गाड़ी ऐसे ही खड़ी है माँ। और मुझे पता है आपको सुन करके बहुत ही दुख होगा, बहुत ही तकलीफ़ होगी कि आपकी बेटी मलिकौरा से पैदल आ रही है। और बस माँ, जितना हिम्मत मैं आज दिखा रही हूँ ना, इतना हिम्मत मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। और मुझे पता है आपको भी कष्ट होगा, और सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं हमारे यूट्यूब परिवार में, सबको कष्ट होगा मुझे रोता हुआ देख करके। इसलिए मैं रोऊंगी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गई हूँ मम्मी। इस वीडियो के माध्यम से आपसे बोल रही हूँ, और अगर कुछ दुख होगा ना मेरी बातों से तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा आप मुझे। तो स्ट्रांग तो बहुत ज़्यादा मैं बन गई हूँ, और मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी, लेकिन बस अपने मन के कष्ट को छिपा रही हूँ और आपसे बताना चाह रही हूँ। आपको जान करके बहुत दुख होगा कि आपकी बेटी मलिकौरा से पैदल चलकर आ रही है, पग यात्रा करके आ रही है, और बस क्या ही कहें। यहाँ देखिए अंधेरा हो गया है, मतलब ये देखिए 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 कितना सामान बिखरा हुआ है, ये देखिए, मतलब उल्टी आ जाए ऐसा हो रहा है ना देख करके कि एकदम अजीब सा बदबू आ रहा है और बहुत ही बुरा लग रहा है। ये तो हम बाद में हम आप लोगों को बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अभी तो तुरंत आए हैं, फिर वीडियो शूट करना शुरू कर दिए और फिर आप लोगों को हम धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन देखिए ये सब देखिए क्या हाल हुआ है घर का। यहाँ हम करते हैं पूजा, लेकिन देखिए पूजा का स्थान कैसा हुआ है। ये देखिए, जय हो संकट मोचन वीर हनुमान जी, संकट को दूर कीजिए प्रभु, हे प्रभु। देख सकते हैं यहाँ भी सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ है। धीरे धीरे हम सब कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। चिल्लाओ नहीं जी तुम लोग। और ये आंगन वाला एरिया है, ये आंगन है ये, जहाँ सभी को पता है क्या क्या होता है। और ये है मेरा किचन, ये है किचन फ्रेंड्स। और इस किचन में कचकच ही होता है, और रसोई वो होता है जहाँ रस भरा रहे एकदम, वही तो रसोई होता है। और मेरी मम्मी दी थी फ्रिज, ये देख सकते हैं आप लोग, मेरी मम्मी दी थी फ्रिज, जो कि मम्मी का सपना ये था कि बेटी ठंडा ठंडा पानी पिएगी गर्मी में और खूब ऐश करेगी। लेकिन बस उनका सपना टूट के चकनाचूर हो गया। बेटी तो धूप में जा कर के दौड़ती रहती है, दिन भर बेटी के नसीब में यही है कि बेटी जा कर के धूप में दौड़ती रहे।
तो मम्मी को बहुत दुख होगा। तो फ्रेंड्स बताया ना, जब हम शादी करके आए थे यहाँ पे, तो इस किचन में जो आप लोगों को किचन दिख रहा है, इसमें भरा हुआ था भूसा, भूसा भरा हुआ था। और किचन और ये घर जो था ना, वो प्लास्टर भी नहीं था पूरी तरह से, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे जैसे कहा गया है ना कि वो कंकाल, सिर्फ एक कंकाल खड़ा था। और उतना हमारे ससुर जी कर दिए थे, बस उनका बहुत ही, उतना भी नहीं लोग कर पाएंगे, एक नींव नहीं रखवा पाएंगे लोग, जैसा कि हमको पता है। इन लोगों की बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत कुछ करके गए वो। और ये घर पलस्तर भी नहीं था, किचन में भूसा भरा हुआ था। और मेरी मम्मी को भी पता है, मम्मी से ही पैसे लेकर के मैं ये किचन जो है ना, किचन आप लोगों को दिख रहा है, इसको मैं मेंटेन की थी। और मम्मी को भी पता है। तो देख लो मम्मी, आप शायद नहीं देखी होंगी, यहाँ कहाँ आप देखेंगी, तो देख लीजिए, वीडियो के माध्यम से ही देख लीजिए। आज अपने बेटी का ससुराल, आप चाहती थी कि बेटी ससुराल जाए, तो बेटी ससुराल आ गई है। ये अलग की बात है कि ससुराल में आ कर के जो खुशियाँ मिलनी चाहिए, वो खुशियाँ आपकी बेटी के नसीब में नहीं है। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, आप लोगों को दिखाते हैं, बेडरूम दिखाते हैं आप लोगों को। और छवि सर पकड़ के बैठी हुई है यहाँ पे। ये देखिए, छवि एकदम सर पकड़ के बैठी है। क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठी हो? देख लीजिए बिस्तर वगैरह, मतलब कि देखिए ये बिस्तर का क्या हाल है। इस पे एक बेडशीट भी नहीं डाला गया है, क्योंकि धुलना पड़ेगा ना, तो इसलिए बेडशीट भी डालने की कोई आवश्यकता नहीं समझ में आई है। और ये बेडरूम है। असल बात रात का समय है ना, तो यही सब है। मतलब उतने अच्छे से, कहीं कहीं उजाला अच्छे से आ रहा है, कहीं कहीं एकदम अंधेरा सा छाया हुआ है। तो यही सब बात है मित्रों। और काश काश जो हिम्मत मैं आज दिखा रही हूँ, इतना समय बीत जाने के बाद, ये हिम्मत अगर मैं पहले दिखाई होती ना, छवि छवि ही बोलती है ये बात कि जितना आप आज स्ट्रगल कर रही हैं, जितना सब कुछ कर रही हैं, उतना अगर पहले की होती ना, तो आप कहीं और होती और बहुत खुश होती। लेकिन सबका सोच सोच के, सबकी खुशी के लिए बस आप जान लीजिए कि यहाँ तक पहुँची ये हैं। नहीं हम कहते हैं कि अपने मम्मा पापा के अगेंस्ट आना चाहिए, लेकिन जब बात अपने लाइफ की हो, क्योंकि हमेशा कोई और नहीं आता है हमारी जगह पे स्ट्रगल करने या हमारी प्रॉब्लम्स को सामने फेस करने, कोई और नहीं आता है, हमें ही करना होता है। तो कभी कभी हमें अपनी बातों को रखना भी आना चाहिए, अपनी बातों को अच्छी तरीके से हम रख लें, अपने पेरेंट्स को हम समझा सकें और अपनी बातों को खूब खुल के कह सकें। और पेरेंट्स को भी ऐसा बिहेव करना चाहिए अपने बच्चों से हमेशा कि वो अपनी बातों को आपसे खुल के कह सकें। जैसे कि मैं अपनी मम्मा से कह लेती हूँ, अपनी किसी भी बात को मैं मम्मा से खुल के कह लेती हूँ। तो वही ना, जितना हिम्मत आज हम दिखा रहे हैं, इतना हिम्मत अगर हम पहले दिखाए होते, तो आज खुद यहाँ पे अपने नहीं लाइफ का हुई। डिसीजन हम अगर खुद ले लेते, तो शायद शायद हम जो दर दर भटक रहे हैं ना, दर दर भटकने के लिए हम शायद मजबूर नहीं होते। लेकिन तब हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। और हिम्मत आई भी तो सब कुछ खो जाने के बाद। फ्रेंड्स बता रहे हैं, हम शीशे के सामने खड़े नहीं हो पाते हैं। हम शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, तो एक मिनट के लिए सोचते हैं क्या हम वही हैं। और पूरी तरह से यहाँ आने के बाद पूरी तरह से लाइफ ही एकदम जान लीजिए कि ख़त्म हो गई है। बस इन्हीं दो मासूम बच्चों के लिए हम करते हैं और यहाँ आए हैं, यहाँ पग नहीं। तो अगर ये जान लीजिए कि अगर ये मेरे दो मासूम बच्चे नहीं होते ना, तो हम कभी अपना पलट के मुंह नहीं यहाँ पे, मतलब पीछे पलट के देखते ही नहीं कि हाँ कुछ इस जगह पे मेरा कुछ है। सच में बता रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं करते। लेकिन मम्मी का मन था, मम्मी की खुशी है, और मैं उन लोगों की खुशी के लिए जीती आ रही हूँ। और आगे भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि उन लोगों को कोई ठेस पहुँचे। और लेकिन मैं अपनी बेटी को पूरा हक दूंगी कि मेरी बेटी अपनी लाइफ का डिसीजन ले सके। मैं इसको पूरा हक दूंगी। और ये नहीं कि मैं अपने मन का इसके साथ करूं, इसकी अपनी लाइफ है। तो सबका अपना अपना लाइफ होता है। कहीं ना कहीं बुरा भी लगेगा सुन करके, लेकिन देखिए हम समाज को लेकर, हम समाज को देखते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी चक्कर में हम बहुत कुछ हमारे हाथ से निकल जाता है। और बस हम मन पछताए अवसर बीते। जब अवसर बीत जाता है, सब समय बर्बाद हो जाता है, तो फिर हमें समझ में आता है कि ये तो हमने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ बड़े पापा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चतुर्वेदी जी हैं, और बहुत सारे लोग कमेंट किए। बहुत मतलब पढ़ करके हिम्मत बढ़ती है और मनोबल बढ़ता है
ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। और चतुर्वेदी जी, उषा चतुर्वेदी नाम है उनका शायद। तो आपसे मैं बता रही हूँ, यहाँ आने का रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न है, हम आप लोगों को बताएंगे। ये तो बता ही दिए कि मम्मी की खुशी थी कि हम पहुँचे। हर माँ का होता है, हर माँ का सपना होता है बेटी ससुराल में रहे, ये अलग की बात है कि मेरा भाग्य जो है वो है। तो हम आप लोगों को बताएंगे वो रीज़न अगले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और बहुत ज़्यादा वॉच करना पड़ेगा, तो लोग हम पे गुस्साएंगे, सब लोग गुस्साएंगे। तो इसलिए मित्रों काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आगे आप लोगों को मिलता रहेगा, जो भी यहाँ पे होगा सब कुछ आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।